हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है इट्स ऑन चार्ल्स डिकन का ओलिवर ट्विस्ट, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लाई हूँ। तो बिना देरी किए क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड चार्ल्स डिकन्स बिकम अ जर्नलिस्ट? चार्ल्स डिकन जी जर्नलिस्ट कौन से सन में बनते हैं? तो वो जर्नलिस्ट बनते हैं 1832 में। याद भी, आप जो वीडियो देखे पढ़ रहे हैं, जो वीडियो मैं डालती हूँ, आप उसको याद करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि इसको हम कल पढ़ेंगे, इसको तब देख लेंगे। आपको ये इसीलिए डाली जा रही है कि आप इसको उसी समय समझ लीजिए। जो चीज़ हम उसी समय पढ़ते हैं वो हमें याद भी रहती है। यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब आप वीडियो देख रहे हो उसको उसी समय याद कर लो, कल के लिए मत छोड़िए, है ना। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, आपको याद रखना है कि चार्ल्स डिकन जी का जर्नलिस्ट बनने का, जब वो जर्नलिस्ट बनते हैं, वो कौन सा ईयर था? दैट वाज योर 1832, 1832। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर्स, लेट्स हैव अ लुक। यस, हाउ ओल्ड वाज चार्ल्स डिकन व्हेन ही हैड टू वर्क एज अ चाइल्ड लेबर? देखिए, चार्ल्स डिकन जी की भी जो फैमिली बैकग्राउंड था, मैंने आपको समझाया था। चार्ल्स डिकन का जब पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने क्या समझाना, आप लोग भी खुद पढ़ भी रहे हैं। आई नो, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग जब ये चार्ल्स डिकन जी का ओलिवर ट्विस्ट में जब आपने पढ़ा होगा, तो चार्ल्स डिकन जी की जब आप लोगों ने बायोग्राफी पढ़ी होगी, तो वहाँ देखा होगा कि उनका भी जो जीवन था वो हार्डशिप में था, राइट। तो उन्होंने भी चाइल्ड लेबर का काम किया था। तो वो कौन सी उम्र थी जिस समय उन्होंने चाइल्ड लेबर का काम किया था? जिस समय उनके पिताजी कर्ज में डूब जाते हैं, और वो कर्ज को करने के लिए, जिससे कि कर्ज से मुक्त हो सकें, वो छोटी सी उम्र में 10 घंटे के लिए वर्क हाउस में चले जाते हैं, जहाँ पर वो दिन भर काम करते हैं, जिससे कि उसकी भरपाई हो सके। तो दैट वॉज द एज ऑफ 12 ईयर्स। जब वो 12 साल के थे, उनका स्कूल छूट गया, और फिर उनको उसके बाद 12 साल की उम्र में उनको चाइल्ड लेबर में जाना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड क्वेश्चन। यस, देखते हैं। व्हेन डिड ही पब्लिश्ड ओलिवर ट्विस्ट? अब ही यहाँ पर चार्ल्स डिकन की बात कर रहे हैं, तो चार्ल्स डिकन जी हैं। तो हम अगर अब बात कहें, या तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, व्हेन वाज ओलिवर ट्विस्ट पब्लिश्ड, या व्हेन डिड चार्ल्स डिकन पब्लिश्ड ओलिवर ट्विस्ट। तो ओलिवर ट्विस्ट आई थी 1837 से 1838 के पीरियड में। इज दैट क्लियर? 1837 से 1838 का पीरियड था। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच वॉज डिकन्स फर्स्ट पब्लिश्ड बुक? अच्छा, इस चीज़ में थोड़ा सा मैं आपको, कभी कभी ये डाइसी भी रहता है क्वेश्चन। डाइसी इन द सेंस, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो चार्ल्स डिकन थे उनका पहला पब्लिश्ड बुक, अब देखिए यहाँ ये बुक बोल रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन क्या होता है कि वैसे जो इनका पहला वर्क था, वर्क की अगर हम बात करें, WOR के वर्क, तो ये जो पिकविक पेपर्स है ना, पिकविक पेपर्स, ये सीरीज में आई थी। इसको जैसे वीकली सीरीज आती है ना, तो सीरीज में सबसे प्रथम अगर हम बात करें, तो सबसे पहले सीरीज में यही वर्क इनका आता है। तो ऑप्शन ये भी सही बनता है। वैसे देखा जाए तो यही बनेगा अगर हम बोले चार्ल्स जी का सबसे पहला पब्लिश्ड बुक कौन सी थी। अब एक्चुअली यहाँ बुक है, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, अदरवाइज पिकविक पेपर्स भी इनका पहला सीरीज ही वर्क था, ठीक है। बट हम ये कह सकते हैं ये बुक नहीं था, क्योंकि ये पेपर था, तो इसलिए ये उत्तर गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर यहाँ बुक की जगह सपोज वर्क आ जाए, तो वर्क आप इसको कीजिएगा पिकविक पेपर्स, क्योंकि ये सीरीज़ जो थी ये ओलिवर ट्विस्ट से पहले की पब्लिश्ड है, अगर यहाँ वर्क पूछे। और अगर बुक पूछी गई है, क्योंकि ओलिवर ट्विस्ट एक बुक थी, इस वजह से, हालांकि ये पिकविक पेपर्स के बाद पब्लिश हुई है, इसकी डेट बाद में पब्लिशिंग है, लेकिन क्योंकि ये बुक पब्लिश हुई थी तो इसलिए बुक के फॉर्म में आई, तो इसीलिए इसको राइट ऑप्शन आपका डी है। कई जगह पर पिकविक पेपर्स भी दिया है, बट देयर माइट बी सम कंफ्यूजन, क्योंकि वो बुक से रिलेटेड होगा या फिर वर्क से रिलेटेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
हु वॉज मिस्टर बम्बल? तो मिस्टर बम्बल क्या थे? क्लर्क थे, प्रीस्ट थे, कॉफिन मेकर थे या बीडल थे? तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा ही वॉज अ बीडल। बीडल किसे कहते हैं? जो क्या होते हैं? अ चर्च ऑफिसर, जो चर्च में ऑफिसर होते हैं, चर्च ऑफिसर। तो चर्च ऑफिसर को क्या कहा जाता है? बीडल कहा जाता है। तो जब भी याद आए, क्वेश्चन अगर आ गया मिस्टर बम्बल कौन थे, तो ही वॉज अ बीडल, चर्च ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6th क्वेश्चन है आपका, हु इज मिस्टर गैमफील्ड? गैम कह लो या गेम कह लो, गेमफील्ड कौन थे? तो गेमफील्ड अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर एक चिमनी स्वीपर का काम करता था। चिमनी स्वीपर, चिमनी जानते हो ना, चिमनी को साफ करने वाला। तो गेमफील्ड कौन सा कैरेक्टर था? चिमनी स्वीपर। तो याद रखिएगा, जो क्वेश्चन है वो कैरेक्टर से बहुत आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से कैरेक्टर को पढ़ लीजिएगा। गेमफील्ड इज अ चिमनी स्वीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इसको देखते हैं। हु इज मिसेस सोवरबेरीज मेड सर्वेंट? तो सोवरबरीज, जो अगर आपने देखा हो मिस्टर एंड मिसेस सोवरबरीज, ये एक तरीके से आपके वही होते हैं, गैंगस्टर ही होते हैं। तो इनको सौंपने की वो कोशिश करता है, जो वहाँ का जिस ऑर्फनेज में आपका ओलिवर ट्विस्ट रहता है कि वो खाना मांगता है, तो वो सोचता है ये परेशान करेगा तो इसको इनके हाथों भेज दूँ। तो फिर क्या होता है कि इनके यहाँ जो मेड है उस सर्वेंट का नाम क्या है? तो उनके जो मेड सर्वेंट है उसका नाम है चार्लेट। चार्लेट, CHARLOTTE, चार्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, वाई डज ओलिवर बीट नोहा क्लेपोल? तो नोहा क्लेपोल कैरेक्टर है ओलिवर ट्विस्ट में, इसको ओलिवर क्यों मारता है? तो ओलिवर इसलिए मारता है इसको क्योंकि नोहा की आदत थी बार बार बुली करने की। यू नो द वर्ड बुली, बुली का मतलब है बार बार परेशान करना। लेकिन वो परेशान ओलिवर को कैसे करता था? उसकी माँ को गाली देकर, माँ की गाली देकर। तो वो माँ की गाली देता था, नो अब्यूजेस ओलिवर्स मदर। तो माँ की गाली देकर ओलिवर को गुस्सा आता था, इसलिए ओलिवर उसको मारता था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, इन विच टाउन डज ओलिवर मीट जैक डॉकिंस? जैक डॉकिंस, अगर यहाँ पर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन भी होगा, एक्चुअली ये जो जैक डॉकिंस कैरेक्टर है ये कोई नहीं है, ये है आर्टफुल डॉडजर। जो सबसे पहले ओलिवर को मिलता है जब ओलिवर लंदन के लिए भाग जाता है। तो सबसे पहले जो उसको मिलता है दैट इज़ आर्टफुल डॉडजर, जो पिक पॉकेटिंग करता है। तो उसी कैरेक्टर का नाम है जैक डॉकिंस। अब ये कौन से टाउन में मिलता है ओलिवर को? तो ये ओलिवर को बार्नेट में मिलता है। अब एक्चुअली ये जो बार्नेट एक जगह है, टाउन है, और ये लंदन से थोड़ा पहले है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉपर लंदन में है, लंदन से बाहर है, लंदन से पहले है एक टाउन, दैट इज़ योर बार्नेट। तो इस जगह पर वो मिलता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हुज नेम इज आर्टफुल डॉडजर? अभी मैंने आपको आगे एक्सप्लेन कर दिया, जैक डॉकिंस। जैक डॉकिंस अगर आता है तो आपको बिल्कुल याद रखना है आर्टफुल डॉडजर। आर्टफुल इसलिए कहा है क्योंकि वो पिक पॉकेटिंग में बड़ा स्किल्ड होता है, बड़ी प्रतिभा मतलब स्किल्ड का मतलब होता है बहुत ही हुनर होता है चोरी करने का, पिक पॉकेटिंग, जेब कतरा करने का, इसलिए इसको आर्टफुल डॉडजर कहा गया। और एक्चुअली ही इज़ द कैरेक्टर जैक डॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11th है, हु आर द गर्ल्स ट्रेन्ड बाय फेजिन? तो ऐसा था, अगर आपको याद हो तो प्ले जब आपने पढ़ा है तो नोवेल में, तो फेजिन जो कैरेक्टर है, जो ओल्ड क्रिमिनल है, एक्चुअली ये हेड होता है, इसके यहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों ही चोरी सीखने के लिए आते हैं, उनको ये ट्रेन करता है। तो इसके गैंग में लड़के भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती हैं। तो वो कौन सी लड़कियां हैं जिनको ये ट्रेन करता था? उसका नाम था बेट्सी एंड नैन्सी। नैन्सी एक प्रोस्टिट्यूट भी रहती है, और बेट्सी। तो याद रखिएगा, बेट्सी और नैन्सी
आर द टू कैरेक्टर्स जो फीमेल कैरेक्टर्स है जिसको ये ट्रेन करता था पिक पॉकेटिंग के लिए, जेब कतरे करने के लिए, चोरी करने के लिए, बलगरी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डज फैजिन अवॉर्ड 1 शिलिंग टू ओलिवर। एक गिफ्ट के रूप में 1 शिलिंग ओलिवर को फैजिन जो कि एक क्रिमिनल है वो ओलिवर को क्यों गिफ्ट कर देता है? ऐसा क्या होता है कि वो ओलिवर को 1 शिलिंग अवॉर्ड गिफ्ट कर देता है जो एक खुद चोर है? उसका रीज़न ये था, उसका जो आंसर है, आंसर इज़ योर, क्योंकि होता यह है कि जब वो ट्रेनिंग दे रहा होता है तो ओलिवर जब ट्रेनिंग सीख रहा होता है तो वो बड़ी स्किलफुली तरीके से हैंकरचीफ को फैजिन के जेब से निकाल लेता है। तो ऑप्शन है ओलिवर पिक्स अ हैंकरचीफ नाइसली आउट ऑफ फैजिन्स पॉकेट। तो फैजिन्स के पॉकेट से, क्योंकि उनका तो काम ही है जेब कतरा करना, जेब काटना, तो जेब काटने का मतलब है जेब की चोरी करना, पर्स वगैरह लेना। तो वो क्या करता है, वो बड़े आसानी से, बड़े टैक्टफुली, इतनी अच्छी तरीके से फैजिन की जेब से चोरी करता है हैंकरचीफ कि ओलिवर को देख के वो खुश हो जाता है और वो उसको 1 शिलिंग गिफ्ट कर देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपने फीडबैक्स भी प्लीज़ देते रहें सो दैट मुझे भी समझ में आए कहाँ मुझे आपके लिए ज़्यादा ध्यान देना है, किस फील्ड में, है ना। ओके, आई थिंक दिस इज़ द राइट पोर्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, हु पिक्स द ओल्ड जेंटलमैन्स पॉकेट। ओल्ड जेंटलमैन्स अगर आपको याद आ रहा होगा तो वो था मिस्टर ब्राउनलो। ये वही ब्राउनलो है जो बाद में ओलिवर को लेके चले जाते हैं घर में और रखते हैं उनको अपने साथ जब उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत किया। तो वो कौन से, वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है क्या नाम था रहता है उस ओल्ड जेंटलमैन का, तो ब्राउनली हो गए। लेकिन कौन पिक करता है जेंटलमैन के पॉकेट से, वो एक हैंकरचीफ लेता है, तो वो लेता है आर्टफुल डॉडजर। कौन लेता है? आर्टफुल डॉडजर लेता है। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि आर्टफुल डॉडजर ले तो लेता है लेकिन ये भाग जाता है और फर्स्ट बेचारा ओलिवर जाता है। तो आंसर तो आपका है आर्टफुल डॉडजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन इज योर्स, हु हैज़ अ डर्टी डॉग विथ हिम। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास उसका बहुत ही गंदा डॉग रहता है, फिल्दी जिसे कहते हैं, डर्टी मतलब फिल्दी। तो ये कैरेक्टर है बिल साइक्स। बिल साइक्स नैन्सी का बॉयफ्रेंड भी रहता है और फैजिन के अंडर में ही ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो बिल साइक्स के पास एक डर्टी डॉग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, वेयर डज मिस्टर ब्राउनलो कॉल ओलिवर। अब मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर को कहाँ बुलाते हैं? तो देखिए, जब ओलिवर को वो एक बार जेल भेज देते हैं, जब जेल लेके जाते हैं, जब उनकी जेब कतरी मतलब हैंकरचीफ चुरा लेता है आर्टफुल डॉडजर, तो वो ओलिवर को पहले तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं, जस्ट वो सोचते हैं ये निर्दोष है, मतलब ये इसकी भी चोरी ना हो जाए, तो वो सस्पेक्ट करके फियर और कन्फ्यूजन में उसको भेजते हैं। लेकिन ओलिवर को तो पता रहता है कि भाई मैं तो इनके साथ ही आया हूँ, गैंग के साथ, और गैंग तो भाग जाती है। ओलिवर समझ नहीं पाता, तो ओलिवर वहीं खड़ा रहता है। फिर मिस्टर ब्राउनलो को लगता है कि यही चोर है, ये भी उनके साथ मिला है, तो वो उसको पुलिस स्टेशन ले जाता है, जेल ले जाता है अरेस्ट कराने के लिए। लेकिन जब वो ओलिवर के बारे में थोड़ा सोचता है और रिसर्च करता है, तब उसको लगता है कि मैंने इस लड़के के साथ गलत किया। तो वो क्या करता है, ओलिवर से परमिशन लेके उसको अपने साथ ले जाता है, जिससे कि ओलिवर को लगता है चलो भाई अब जाके मैं ये पिक पॉकेटिंग, जेब कतरे वाले लोगों से तो आज़ाद हूँ। तो होता क्या है, वो जब अपने घर ले जाता है तो वो उसको एक दिन अपने स्टडी रूम में बुलाता है। कहाँ बुलाता है? स्टडी रूम, जहाँ वो पढ़ाई करते हैं, जहाँ उनके पास बुक्स वगैरह होती हैं। तो किसी कारणवश वो जो बुक्स रहती हैं, वो बुक्स को कहता है कि जाके तुम जो दुकान रहती है, जहाँ बुक सेलर की शॉप रहती है, उसके पास जाओ और ये बुक वापस करा लाओ और तुम पैसे ले आना। वो ऐसा बोलता है, ओलिवर को अकेले भेज देता है। अब उन्हें ये तो पता नहीं रहता ओलिवर जाएगा तो उसको वो लोग फैजिन लोग उठा लेंगे नैन्सी के थ्रू, तो वो आता भी नहीं, तो बाद में वो परेशान भी होता है। लेकिन वो बुलाता कहाँ है? उसको स्टडी रूम में बुलाता है। कौन बुलाते हैं? मिस्टर जो ब्राउनले हैं, वो ओलिवर को स्टडी रूम में बुलाते हैं, जिससे कि वो उसको बुक्स वापस करे, और बुक सेलर के पास ले जाने के लिए बुलाते हैं, जिससे कि ओलिवर को कहते हैं तुम बुक्स वापस करके आओ और इसके बदले
पैसे लेके आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th क्वेश्चन, व्हाट डज ओलिवर विश टू बी। अब ओलिवर क्या बनना चाहता था, उसके सपने भी तो होंगे, उसकी क्या सपना था कि वो क्या बनना चाहता है, क्या वो पिक पॉकेट बनना चाहता था, जर्नलिस्ट, लॉयर या बुक सेलर। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ओलिवर का जो इंटरेस्ट था वो एक बुक सेलर, वो चाहता था मैं एक किताब बेचने वाला बुक सेलर बनूं, शॉपकीपर बनूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17th, हु इज मिस्टर ग्रिम विग। ये विग है, दिस इज GRIMWIG, विग, इट इज़ अ विग, ओके। ये एक कैरेक्टर है, ये कौन सा कैरेक्टर है, तो आपको ये बताना है कि मिस्टर ग्रिम विग है कौन। एक डॉक्टर है, पुलिस मैजिस्ट्रेट है, मेलिस कुक है या ब्राउनलेस के दोस्त हैं। तो मिस्टर ग्रिम विग किसके दोस्त हैं, मिस्टर ब्राउनलो के फ्रेंड हैं। मिस्टर ब्राउनलो के फ्रेंड है मिस्टर ग्रिम विग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ड्यूरिंग द बर्गलरी हु क्लाइम्स द वॉल इजली। बर्गलरी का मतलब होता है चोरी, डकैती। चोरी के टाइम पे कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो दीवार पे बड़ी आसानी से चढ़ जाता है चोरी करके। तो टॉबी करके एक कैरेक्टर आता है जिसमें हम बोलते हैं ओलिवर, टॉबी और आर्टफुल डॉडजर जाते हैं। तो टॉबी एक कैरेक्टर है, तो दैट इज टॉबी क्रैक किट, इसका पूरा नाम है टॉबी क्रैक किट। तो वो दीवार पे बहुत आसानी से चोरी के बाद भाग जाता है, चढ़ जाता है दीवार पे। क्वेश्चन नंबर है 19th क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द मैट्रॉन ऑफ वर्क हाउस। मैट्रॉन को कहते हैं, आपने देखा होगा जब आप हॉस्टल वगैरह में भी रहे होंगे, बहुत से बच्चे या जो हॉस्टल में रहते हैं वहाँ वार्डन भी होती है, ओके, वार्डन देखने वाले। तो वार्डन या मैट्रन फीमेल को कहते हैं। तो उस वर्क हाउस में जहाँ वो काम करता था, वहाँ की जो वार्डन थी वो कौन थी, तो उनका नाम था मिसेस कॉर्नी, याद रखिएगा, मिसेस कॉर्नी। ये स्पेलिंग है CORNEY। ये एक्चुअली मेरे रनिंग राइटिंग में मैंने लिखा है, तो जहाँ कहीं आपको थोड़ा सा स्पेलिंग में प्रॉब्लम आए तो इसलिए मैं थोड़ा सा अलग शो कर रही हूँ, CORNEY, कॉर्नी। सो दिस इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 19th इज योर दिस, लेट्स हैव अ लुक, ओके। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, एट मिसेस मेली हु ट्रीट्स ओलिवर। देखिए आपको पता है एक टाइम पे क्या होता है, जब ओलिवर को किसी और दूसरे गैंग के पास भेज दिया जाता है, क्योंकि फैजिन इसको मिस्टर ब्राउनलो के घर से नैन्सी के थ्रू अपहरण करके उसको ले जा लेते हैं और दूसरे जगह भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर है कि इसको हमारे सारे ट्रिक्स पता है तो ये पुलिस को हमारे अड्डे बता देगा। तो इसलिए दूसरे वाले ग्रुप के पास भेज देता है, और जब भेजता है तो दोबारा इसको बर्गलरी के लिए, मतलब चोरी के लिए भेजता है। तो जब ये चोरी के लिए भेजता है तो एक्चुअली ये भेजता जहाँ है वही लोग इसको ट्रीट भी करते हैं। तो जब ये चोरी कर रहा होता है, मतलब ये तो नहीं करता है लेकिन इसके साथ लोग होते हैं, वो भाग जाते हैं और इसके हाथ में पुलिस की गन से क्या लग जाती है, गोली लग जाती है। तो जब ये इंजर्ड हो जाता है तो मिसेस मेली एक कैरेक्टर है, वो इनको ले जाती हैं और ले जाने के बाद अपने घर ले जाती हैं फैमिली में, और वहाँ जाके इसका ट्रीटमेंट करती हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट करता है वो कौन सा डॉक्टर है, हु इज़ दैट डॉक्टर, तो उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर लॉस बरीन। नाम है डॉक्टर लॉस बरीन, BER, बरीन कह लो या बर्न कह लो, अकॉर्डिंग टू योर साउंड, लॉस बर्न कह लो या लॉस बरीन कह लो, ओके। सो आई होप ये 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए, इसके आगे भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगी। देखिए मेरा टारगेट है कि जो नया सिलेबस ऐड ऑन हुआ है पहले उससे रिलेटेड मैं आपके लिए MCQs प्रोवाइड करूं। इट इज़ अ मॉक, आप कह सकते हैं ये मॉक टेस्ट समझ लीजिए, मॉक प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए, मैराथन सीरीज समझ लीजिए, एनीथिंग एल्स, बस आप ये समझ लीजिए कि अब टाइम है सिर्फ प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चनरीज बना के ला रही हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल लग रही होंगी, एंड एट द सेम टाइम आपको समझ में भी आ रही होंगी। इससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आई होप आपको ये सबको समझ में आ रहा होगा।
और एक निवेदन है सभी से, जिन लोगों ने ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। ठीक है, आप सभी लोग शेयर कीजिए इसको। और जिन लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को हिट नहीं किया है, हिट इन द सेंस कि जिसने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उससे ही आपको पता चलेगा कि नई वीडियोस अपलोड हो चुकी है और उसी के बेस पे फिर आप नई वीडियोस जो भी आएंगी वो देख सकेंगे। खाली सब्सक्राइब करके नहीं होगा। सब्सक्राइब कर लिया लेकिन आपको पता ही नहीं इसके आगे वीडियोस आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए ज़रूर से ज़रूर आप नोटिफिकेशन बेल को आइकन जो आता है, बेल बटन आता है, उसको ज़रूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियोज़ आ रही हैं आप उनको ज़रूर देखिए। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो और मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी कीजिए, कोई भी दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। फ्रॉम माई साइड ऑल ऑफ, मैं तो सभी को बोलूँगी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हैव अ वेरी गुड लक फॉर योर दिस एग्ज़ाम। चलिए, थैंक्स। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू क्वेश्चंस।